मसीह की कलीसिया, आज विक्ट्री फैमिली सेंटर गुवाहाटी ऑनलाइन चर्च में हम आप सबों का अपने पूरे हृदय से स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आइए हम इस दिन में आनंदित हो, मग्न हो। परमेश्वर की उपस्थिति को हम मनाना सीखे, सेलिब्रेट करना सीखे। हम सब एक कलीसिया के तौर पर हो सकता है अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम एक आत्मा और एक मन होकर के आइए अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले कि हम आराधना में चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आप हमसे प्रेम करने वाले, हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आप हर परिस्थिति में, हर तूफान में प्रभु आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे देश को हम आपके पास लेकर आते हैं प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु। हमारे देश के लिए प्रभु आप कार्य करें। हमारे देश में प्रभु हम आपके कार्य को होता हुआ देखना चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु ऐसे समय में बहुत से कलीसियाएं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आपके दास लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और हम जानते हैं कि आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हमारे देश की हमारी सुधि लेना परमेश्वर। प्रभु हम आज का इस संडे का सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ आपकी उपस्थिति बने रहे। हर एक वो भाई, वो बहन, वो बच्चा, वो बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु जो आज हमारे साथ इस सर्विस में शामिल है, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप हमें लेकर चले। हम आपका आराधना पूरे सच्चाई और आत्मा से भरकर करना चाहते हैं। हम आपके वचन को सुनकर प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार जीना चाहते हैं। हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, आइए हम परमेश्वर की आराधना पूरे आत्मा और सच्चाई से भरकर करें। भजन संहिता उसका 7 अध्याय 9 और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। Revelation chapter 7 verses 9 and 10. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and unto the Lamb. कलीसिया, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। Of a multitude of those from every tribe and tongue, we are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice
Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Yes, Lord, we give you that honor and praise that is due unto you. Oh, we give you honor, O Lord. Be big, be magnified amidst us, O Lord Jesus. Oh, we worship you, God. We welcome your Holy Spirit. We come close to you, Jesus, because we want more of you in our lives. Jesus, we worship you, God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We welcome your Holy Spirit. Jesus, tumar honmukho. Jesus, tumar honmukho. Jesus, tumar honmukho. आराधना करो। आइए एक बार फिर से गाएंगे कलीसिया। Jesus, tumar honmukho. Jesus, tumar honmukho. Jesus, tumar honmukho. आराधना करो। তোমার শরণতা তুলো, মই অর্পণ করে দিছো। তুমি মোক লগত লোৱা, মই হৃদয় খুলি দিছো। তুমি একুমাৰ ও প্ৰভু, মই হয় মাটিৰ লদা। তুমি একুমাৰ ও প্ৰভু, মই হয় মাটিৰ লদা। যিছু তোমাৰ সন্মুখত, যিছু তোমাৰ সন্মুখত, যিছু তোমাৰ সন্মুখত আৰাধনা কৰোঁ। Hallelujah. Oh, Yeshua.
for we are in your presence, O God. प्रभु आप अपना कार्य हमारे जीवन में करें प्रभु, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर कि हम आपको देख सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। Prabhu tumi makulat luwana, ahu sumoy tumar kakulo. Prabhu tumi makulat luwana, nami aha dekha diya. Prabhu pavitra
लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा कार्य हमारे बीच में हो प्रभु, तू हमें छू ले परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आइए कलीसिया हम इस गीत को गाएंगे। कुछ होने पर है, इस बात का आप विश्वास करें। आज आपके जीवन में, आज आपके हृदय में, आज आपके परिवार, आपके घर में, आज हमारे इस देश में, हमारी कलीसिया में कुछ होने पर है। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। हालेलुया, आराधना, आराधना तेरा। ओ स्तुति जय जयकार प्रभु करते तेरा। ओ यीशु, हालेलुया। तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हर महिमा के योग्य है प्रभु, तेरे समान और कोई भी नहीं है प्रभु। हालेलुया, जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु। ओ तेरी आराधना, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो, तुझको स्तुति मिले। ओ तू राजाओं का राजा, मेरा जिंदा, मेरा जीवित खुदा। ओ यीशु, तेरी आराधना।
Jesus, come and take your rightful place, O God. For every honor, every praise, all the glory belongs to you and you alone. Be magnified, O God. Be glorified in this place. आप बड़े और हम घटे प्रभु, आपका राज्य आए। यीशु, ओ यीशु, यीशु। तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे नाम में प्रभु हमारे लिए वो आश्वासन है कि तू हमें बचाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे कार्य के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है प्रभु। धन्यवाद यीशु। यीशु धन्यवाद। Thank you, Jesus, for everything that you have done, for all that you are doing, and for all that you are about to do amidst us, O God. Take complete control. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Praise the Lord, church. Hallelujah. Good morning. So good to see you all once again through this online. Yes, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए कि उसने हमारे लिए आज नए दिन फिर से दिया ताकि हम उसके घर में अपना आप को विश्राम में ला के उसको आराधना कर पाए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर का जीवित वचन आपके सामने में फिर से बढ़ने के लिए परमेश्वर ये मौका फिर से दिया। परमेश्वर अच्छा है। यस, गॉड इज गुड। हालेलुया। आए हम पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु। आज हम आपके वचन को सुनने के लिए हम तैयार करते हैं प्रभु। हमें बात करें, हमारे कानों को और हमारे आंखें को और हृदय को छू ले ताकि हम देख पाए, सुन पाए, समझ पाए जो आप हमें दिखाना चाहता है आज सुबह और सुनाना चाहता है और समझाना चाहता है प्रभु। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए। लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल एंड स्पीक टू अस इन जीसस नेम, आमेन। सो कलीसिया, हम लोग जान रहा है कि इन दिनों में हम लोग एक बात के ऊपर चर्चा कर रहा है, वो है समय को पहचानने का ज़रूरत है। आए हम पहले बाइबल पढ़ेंगे। लेट अस रीड द स्क्रिप्चर पोर्शन फॉर टुडे। फॉर दैट लेट अस टर्न टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 35। डू यू नॉट से 4 months more and the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. So church, if ever the world was in crisis, now is the time. And if ever there was a time when Christians needed to pray and cried out to God for the forgiveness, now is the time. अगर अभी तक कभी भी दुनिया संकट में पड़ी है तो वो समय अभी है। अगर आज तक में कभी भी ऐसा समय रहा हो जब मसीह को अपने घुटने में आकर परमेश्वर को पुकारने का और उस पापों का क्षमा के लिए परमेश्वर को पुकारने का समय हो, तो
आप है, अभी उसके समय है। हम जानता है कि भारत में लगभग 2 से 3 करोड़ मसीही लोग हैं, लेकिन नई सिरी से जन्म लिया हुआ जो अच्छा पक्का मसीही अगर ढूंढ कर निकलेगा तो बहुत कम लोग हैं। If we will filter it, there will be many nominal Christians who are not much different from the people of this world. They smoke the same brand of cigarette, they drink the same brand of liquor, they talk the same, they act the same, they live the same rule of life. अगर हम लोग छान के अगर निकलेगा तो ऐसे लोग बहुत होंगे जो नामदारी मसीही है, जिनमें और संसार के लोग में कोई फर्क और अंतर नहीं है। वे लोग सेम ब्रांड का, एक ही ब्रांड का सिगरेट पीता है, एक ही ब्रांड का जो शराब पीता है, एक ही बात करते हैं, एक ही चल चलन करते हैं, जीता है, एक ही जीवन जीता है, एक ही वो रूल में जीता है। उनमें कोई फ़र्क नहीं। ऐसे मसीह लोग भी बहुत है। सो यहाँ में प्रश्न आ जाता है, being few in number, is there any possibility that we can make any impact to this vast, need of our world? यहाँ में ये प्रश्न आ जाता है कि क्या हम छोटे और बहुत कम के लोग हैं फिर भी इतना बड़ा दुनिया में प्रभाव ला सकता है? हाँ। क्यों हम हाँ बोला? क्योंकि परमेश्वर अगर बाइबल में पढ़ेगा, इफ वी लुक एट द बाइबल, इफ वी लुक एट द हिस्ट्री, अगर बाइबल और इतिहास में हम पढ़ेगा तो परमेश्वर कभी भी वो मेजॉरिटी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं किया है। He never depended upon the vast majority to carry out his redemptive plan. अपना उस योजना को पूरा करने के लिए वो संख्या, जो ज़्यादा संख्या के बारे में वो कभी नहीं सोचा है। But upon the dedicated and committed minorities who is ready to obey. Size never determines effectiveness, but commitment, obedience and faith. Those willing to go extra mile and those willing to do extraordinary. वो संख्या के ऊपर कभी निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो समर्पित, या तो वो प्रतिबद्धता जीवन और वो विश्वास से आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग, कुछ भी करने के लिए जो तैयार है परमेश्वर की ओर से, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। आप भी जानता है नूह के बारे में, आप सोचिए जब उसको परमेश्वर ने बुलाया तो वो अकेले थे और बाकी दुनिया उसके खिलाफ में थे, और अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना था तो वो अकेले थे। और आप सोचिए एस्तर को जब चुना था उसी समय के लिए, वो इस्राएल को बचाने के लिए, उसी में एस्तर जो था वो अकेले थे। आप दानियल और उसके दोस्त के बारे में सोचिए, उसी समय में वे लोग कम लोग थे। और भी बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ऐसे साधारण लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर अपना योजना पूरा किया है। हालेलुया। द टाइम फॉर क्रिश्चियंस टू वेक अप इज नाउ। हमने लास्ट संडे में सुना था, द बुक ऑफ रोमन्स 13 verse 11 says, and do this understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. So the time for Christians to wake up is now, because the word of God says in John 4:9 also that as long as it is day, we must do the work of him who sent me, because the night is coming when no one can work. ऐसे भी कहता है, मसीह को जागने का समय अभी है। हम अभी ठंडे नहीं पड़ सकता, अभी हम सो नहीं सकता, हमें जागना है। हम अपने नींद से जागने का समय आ चुका है। We must understand the time. हम समय को
देखकर हम पहचाने का समय हो गया है। वो रात आने वाला है, दिन होते होते परमेश्वर का काम, परमेश्वर ने बुलाया हुआ काम को हम लोग को करने का समय आ गया है। दूसरा इतिहास 7:14 में, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So बाइबल यहाँ में कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। वो दुनिया के लोग को नहीं कह रहा है, दुनिया और संसार के लोग को परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने चुने हुए लोगों को, अलग के हुए लोगों, कलीसिया को प्रार्थना में आने के लिए बोल रहा है। सो प्रार्थना अगर करना है तो अब समय है। कलीसिया हमें जागकर प्रार्थना करना चाहिए। So what must we as a church should be doing at the present world crisis? अभी के संकट के समय में हम कलीसिया क्या करना चाहिए? सबसे पहले we must be different from the world. हम अपना आप को इस संसार से अलग कर लेना चाहिए। The only church that will meet the need of the world is the church that is different from the world. लेकिन कहीं ना कहीं कलीसिया अपना सिद्धांत में संसार के साथ समझौता कर चुका है। The church has in some areas compromised its standard and become so much like the world that the world doesn't listen so much to what the church has to say nowadays. कलीसिया अपना सिद्धांत उस संसार के साथ समझौता बहुत से एरिया में कर चुका है कि संसार के लोग अब कलीसिया के बाद मानने के लिए तैयार नहीं हैं। The Bible says in 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, let us read, For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather round them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. So कलीसिया आप भी देखिए जो वचन यहाँ में बता रहा है, a time will come, वो समय अभी आ चुका है। क्या समय? कलीसिया का अगर अंदर देखा जाए तो कलीसिया में मसीह नहीं है, कलीसिया के बाहर मसीहा है और कलीसिया के लोग दुनिया के साथ साथ मिल चुका है। कहीं ना कहीं दुनिया के साथ वो समझौता कर चुका है और दुनिया के लोग भी कलीसिया को देखता है और ये सोचता है और कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, देयर इज़ नो डिफरेंस। और दुनिया के लोग अभी कलीसिया के अंदर है, वे लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया और कलीसिया के बीच में वो फ़र्क नहीं देख पा रहा। इसीलिए सबसे पहले हम अगर दुनिया को जीतना है तो हमारा अंदर में और कलीसिया में ये लाना है कि हम दुनिया से अलग होना है। द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें वो दुनिया का सिस्टम का अनुसार नहीं चल सकता है। हम दुनिया को जीतने के लिए अपना बात, जो कठोर बात को हम ठंडा नहीं कर सकता है। कलीसिया ऐसे हाल में पड़ चुका है कि there are people who comes and wants to hear only that sugar coated sermons, to just satisfy their itching ears. कलीसिया ऐसा हो गया कि लोग आता है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता है परमेश्वर का वो कठोर बात, वो सिर्फ वो मिथ्या बात, जो अपना कान जो खुजली हो रहा है उसको संतुष्ट करने के लिए वो मिथ्या बात, सिर्फ वो कोमल के बात सुनना चाहता है। लेकिन आप सोचिए वो परमेश्वर का सिद्धांत वो कलीसिया का पुलपिट के ऊपर से अगर सिखाना जाए तो कलीसिया क्या होगा? अगर हमें वो कड़वा
बात सुनना भी है तो तैयार होना है, कठोर बात सुनने भी है तो तैयार होना है। आप सोचे अगर रोज आप वो मीठा मीठा रसगुल्ला खाते रहेगा तो क्या होगा? आपको डायबिटीज हो जाएगा, बीमार आ जाएगा। ठीक वैसे परमेश्वर के बात भी वही है, कभी कभी हमें वो कठोर बात भी सीखना है और दुनिया के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। हमें दुनिया को अगर जीतना है तो वो परमेश्वर का सिद्धांत जो हमारे लिए दिया गया, वो सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन चलना है। हम दुनिया के साथ समझौता कर कर कभी भी दुनिया को जीत नहीं पाएंगे। अगर आप प्राचीन मसीही लोगों को अगर देखा जाए बाइबल में तो दे कुड हैव कम्प्रोमाइज। वे लोग भी वो अपना आवाज़ को कम करके अपना जीवन को बचा सकता था, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं किया। दे नेवर compromise. They could have compromised and saved their life, but they never compromised. But they chose rather to refuse to adapt or to compromise with their world. They remain different from their world. अगर आप पढ़ेगा तो प्रेरितों के काम 5:29 में लिखा है। Book of Acts chapter 5 verse 29 says, Peter and other apostles reply, we must obey God rather than man. आप अगर आगे पढ़ेगा तो यहाँ हम जानता है कि वे लोग को बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार फिर से नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग प्रचार करना बंद नहीं किया, पूरा यरूशलेम में फैला दिया था। तब यहाँ में वो लोग कह रहा है कि आप क्यों कर रहा है? तो पतरस का जवाब यह था कि आई रेदर ओबे गॉड देन मैन। मेरे लिए मनुष्य के बात से ज़्यादा परमेश्वर का आज्ञा पालन करना महत्वपूर्ण है। ये बात पतरस कह रहा है। हम जानते हैं उसके कीमत बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन फिर भी दे रिमेन डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्ल्ड। पौलुस कहता है रोमियो 1:16 में, आई एम नॉट ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and for the Gentiles. पौलुस भी ये कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जता, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। हम अपना ताकत, अपना बुद्धि, अपना सामर्थ के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो सुसमाचार जो है परमेश्वर का सामर्थ है। अगर हम उसके आज्ञा पालन करते हुए जब परमेश्वर हमें जो कहता है उसको जब करेगा तो परमेश्वर बाकी हमारे लिए करेगा। सो अगर हम दुनिया को जीतना है तो वी मस्ट स्टे डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें इस दुनिया और इस संसार के साथ अलग रहना है। ये अलग रहना सिर्फ बाहर नहीं, लेकिन अंदर से रहना है। फरीसी लोग बाहर से था लेकिन अंदर में कुछ और था। हमें अलग होना कैसा है? हमारा हृदय से, हमारा जीवन में, हमारा इरादा में, हमारा दिशा में, हमारा रवैया में हम पूर्णता में अलग होकर रहना है, तब हम दुनिया को जीत सकता है। Also, not only we must be different from the world, but we must have a sense of urgency in our beliefs. Church, the early disciples did not have a policy or a program to preach. What they have is their living testimony, their experience with the living God, the Savior of the world, Jesus Christ. कलीसिया जो पहले चेले थे, वे लोग के पास ना पॉलिसी ना प्रोग्राम था प्रचार करने का, लेकिन वो लोग के पास ज़रूर क्या था? वो लोग के पास अपना गवाही थे, वो लोग के पास अपना वो अनुभव थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो आमना सामना किया हुआ, जो देखा, जो सुना, जो छुआ, उस बात का जो अनुभव, सच्चाई थे।
और वो सच्चाई इतना आर्जेंसी में आ गया अपने हृदय में कि वो सब लोगों के पास जाकर बताना शुरू कर दिया और दुनिया में वो प्रभाव लाना कर दिया कि वो दुनिया को उल्टा पुल्टा भी कर दिया था. And the truth has become so much urgent in their heart that they have impacted the world and turned the world upside down. The Bible says in 1 John chapter 1 verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. So उनका गवाही ये था कि उसने देखा भी, उसने सुना भी, उसने छुआ भी, वो बात को ये कह रहा है. वो लोग का गवाही ये है. They knew that Christ died on the cross. They knew that he was buried in the tomb. They knew that he rose again from the dead. They knew that what he said, I am the resurrection and the life. They knew also that he is coming back. And they went everywhere telling these thrilling facts to everyone. वे जानते थे कि यीशु मसीह क्रूस में मारा गया था. वे जानते थे कि यीशु मसीह को गाड़ा गया था. वे जानते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठाया है. वे जानते थे कि यीशु मसीह ये कहता है कि मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन. और वे जानते थे कि यीशु मसीह वापस आएगा. और इस बातों को सबके पास जाकर बताया है. They spoke urgently because they knew. They knew because they experienced. They win others because they knew and they experienced Jesus in their life. एक जवान प्रचारक एक इवेंजलिस्ट को मिलने के लिए गया था. उसका नाम थे जिप्सी स्मिथ करके. वो 3-4 महीना उसके मृत्यु से पहले जाकर इंटरव्यू लेने गया कि प्रचार के बारे में थोड़ा एडवाइस ले ले. तो वो जिप्सी स्मिथ ने ये जवान को कहा कि आप जो भी प्रचार करें, whatever else you preach, you make sure that you preach Jesus Christ. आप जो भी प्रचार करें, आप प्रभु यीशु मसीह का बारे में प्रचार करना. क्योंकि आजकल का लोग आपका ओपिनियन के बारे में सुनना नहीं चाहता है कि दुनिया क्या चल रहा है, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए भूखा है. So he said to the young man, whatever else you preach, be sure to preach Jesus, because the world today, the people today are not dying to hear your opinion concerning the world problem, but they are hunger to hear Jesus. But he continued, before you will be able to preach Jesus, you must fall in love with him yourself, or fall in love with him personally and so intimately that he become the most real and wonderful person in your life. So real that you will preach Jesus, you will live Jesus, you will sing about Jesus and be his witness wherever you go. लेकिन उसने कहा यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के पहले आपको उनके साथ खुद वो प्रेम के संबंध में आना पड़ेगा. और इतना आत्मीयता में हो गया कि यीशु मसीह आपके लिए और आपके जीवन के लिए वास्तविक व्यक्ति हो गया कि आप उसके लिए जिएगा, उसके बारे में प्रचार करेगा और उसका जीवन जिएगा, उसके बारे में गाएगा और उसके लिए एक गवाह होकर सब लोगों को बताएगा. Yes, we must be convinced of the truth ourselves before we can convince others. हम दूसरों को बताने से पहले ये सच्चाई बात हम खुद को अपना आप को कन्विंस कर लेना चाहिए. The more you become intimate with Jesus Christ, the more you will feel the need of urgency.
If ever we are to tell our loved one, our family members, our brothers and sisters, and about the love of God and win their soul for kingdom, it must be now. The time is now. We should not delay further. The Bible says in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So कलीसिया, अगर हमारा प्रिय, अगर हमारा परिवार में, अगर हमारा भाई बहन, हमारा माँ बाप अगर अब तक यीशु मसीह को जाना नहीं है और यीशु मसीह का प्रेम को हम लोग को बताना है और उसको हम परमेश्वर का राज्य में लाना है, उसको रास्ता दिखाना है, उसको बचाना है, तो समय अब है, समय आज है, आज का दिन है। हम कल के लिए फिर से इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन के बारे में आप कुछ नहीं सोच सकता, कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह का आने का समय भी कोई नहीं जानता, इसलिए हम सबको तैयार रहना है, हम सबको हमेशा अपना जीवन को तैयार होकर रहना है, जीना है। हाँ, हम जानते हैं दुनिया खराब है, हाँ हम जानते हैं दुनिया का हाल बहुत संकट में है, लेकिन हम उसके बीच में भी हम यीशु मसीह को पकड़ के अंत तक दृढ़ होकर हम लोग खड़ा होना है और अपना परिवार को बचाना है। अपना आप को बचाकर काफ़ी नहीं है, अपना परिवार को, अपना पड़ोसी को, अपना दोस्त को, भाई बहन को बचाना है। अगर परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है आज तक, अगर परमेश्वर ने आपको बचा कर स्वर्ग डायरेक्ट नहीं ले गया है, आपको रखा गया है, तो क्या के लिए है? रोटी के लिए, मकान के लिए, कपड़ा के लिए नहीं, आपको परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए रखा गया है। वो क्या है? लोगों को स्वर्ग में लाना है, लोगों को परमेश्वर को राज्य में लाने के लिए है। इसीलिए जैसे बाइबल कहता है कि उद्धार का दिन आज है, परमेश्वर हम सब को ये बता रहा है। हम जानता है कि दुनिया अभी खराब है, संकट, जो दुनिया का क्राइसिस बहुत खराब है, लेकिन उसका बीच में भी परमेश्वर हम लोग को ये दिखा रहा है, ये सुना रहा है कि आपको इनका बीच में गवाह बनने के लिए ठहराया गया है, आपको बचा कर रखा है। कलीसिया, क्या हम इस आवाज़ को सुनकर आज बताएंगे? ये अर्जेंसी को हम क्या महसूस कर पाएंगे? आज इस अर्जेंसी को हम क्या लेकर लोगों को बताएंगे? क्या हम लोगों को वो उद्धार के बारे में बताएंगे? क्या हम अपना प्रिय लोग जो अभी तक खोए हुए लोग को बताएंगे? परमेश्वर आज हमें ये बात फिर से याद दिला रहा है कि समय आप है, समय आज है। Not only this, our soul must be aflame by the fire of the Holy Spirit. सिर्फ ये नहीं है, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा की आग से प्रज्वालित किया जाना चाहिए। अगर दुनिया को हमें जीतना है तो हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का आग को लाना और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का आग को उंडेलने के लिए परमेश्वर को मांगने का ज़रूरत है। कलीसिया, प्राचीन मसीही के बारे में आप देखिए, वो लोग के पास थोड़े थे लेकिन परमेश्वर था। हमारे पास अभी का कलीसिया को देखे, सब कुछ है परमेश्वर को छोड़ के। प्राचीन मसीह के पास वो चर्च बिल्डिंग नहीं था, वो पियानो नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन वो लोग के पास क्या था? परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर पवित्र आत्मा का आग वो लोग के पास था, और वो लोग दुनिया को, संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया था। They had the power and the fire of the Holy Spirit that turned the world upside down. They didn't have technology like us now. They were not even properly educated, but still they have the power and the fire of the Holy Spirit, and they have gone out and spread the gospel. And that's why we even have got this opportunity to come into the kingdom of God. This is because of that few group
of believers who obey the call of Jesus Christ. Yes, church, certainly they were persecuted, certainly they were ridiculed, but they won their world not by the power of their brain, not by the power of their organization, but they were victorious because they have the power and the fire of the Holy Spirit in their life. Hallelujah, church. This is what we are called to do. It took the power and the fire of the Holy Spirit for the early Christians, for the early church to overcome, to win the world. And it will take that for us to win our world. प्राचीन मसीही को इस दुनिया को जीतने के लिए और इस दुनिया के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा का आग और सामर्थ जरूरत पड़ा, और आज हमें भी वो जरूरत है। क्या आपको वो पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में अनुभव करना चाहता है? परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। We have the church, we have the choirs, we have the music, we have the schools, we have the preachers, we have the technology, we have the organization. What we desperately need now is the fire of the Holy Spirit that will give us the power to propaganda, the power to program, which will give us the power to preaching, which will give us the power to win souls. हमारे पास सब कुछ है। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? वो पवित्र आत्मा का आग और पवित्र आत्मा का सामर्थ का ज़रूरत है, ताकि हम उस सामर्थ के साथ परमेश्वर का वचन को सुनाते रहे, उस सामर्थ के साथ वो सुसमाचार को लोगों को बताते रहे और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाते रहे। Few in numbers, yes, but with heaven's backing we can face the challenge and follow Christ in bringing the lost soul into the kingdom of God. हम कम हैं, भला हम कम हैं, लेकिन स्वर्ग हमारा साथ है और हम यीशु मसीह के पीछे चलते जो खोए हुए जो आत्माओं को परमेश्वर का राज्य के लिए लाने में हम अपना आप को उपलब्ध कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। The time for action is now, the time for revival is now, the time for repentance is now, the time for salvation is now, and the time to pray extraordinary prayer is now. Let us not wait another day. Let us not wait for another month. Let us not wait for another year. Let us commit ourselves. Let us understand the time and let us commit ourselves to be wise, to live amidst this crisis and be a blessing for those who are dying without Christ. Hallelujah, church. अगर मान लो कि आपके पास वो नाव है और आपको पार होकर दूसरा जगह जाना है, तो आपको कैसे जाना है? वो नाव में नाव का पाल होता है, सेल। वो पाल आपको जहाँ जाना चाहते उस दिशा में ले जाएगा। हवा तो परमेश्वर भेजेगा, लेकिन हमें वो पाल उठाना है। If we will not raise our sail, our boat cannot go wherever we want to go. So it is our responsibility to raise our sail. हमारा पाल को उठाने का जिम्मेदारी हम में है। परमेश्वर वो हवा को भेजेगा। प्रार्थना सिर्फ साधारण प्रार्थना लेकिन असाधारण प्रार्थना में आने का समय हो गया है। इस दुनिया का संकट में पैसा भी फेल हो चुका है और मेडिसिन भी फेल हो चुका है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जाने वालों साइंटिस्ट भी फेल हो चुका है। जो हमें बचा सकता है, जो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, वो परमेश्वर है। सो इसीलिए हम प्रार्थना में आना चाहिए। हम प्रार्थना में उस घुटने में आकर उसको पुकारने का समय हो गया है। So church, let me finish by saying this.
in the midst of the world full of crisis, let us remain strong and be different from the world without compromising. Let us understand the need of urgency, and let us let the world know that the time of salvation is now. Let us pray to God that He will let the fire and the power of the Holy Spirit fall upon the churches, so that the churches, the body of Christ, will operate under the fire and by the power of the Holy Spirit. May the Lord bless all of us through this word and help us to live according to the word that we have heard. Let us pray, church. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Reba Shandala Barianda. Thank you for your word, oh God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh God, forgive us if we sit back, content and silent in the hour of world crisis now. Forgive us if we are unconcerned over the people dying without Christ, oh God. May we this moment, oh God, realize that the need is urgent and the time to wake up is now, oh Lord. Hallelujah. May we feel your heart and understand your call for our life, oh God. Help us to be different from the world, oh God, and always speak the truth without compromising, oh Lord. Let the fire of your Holy Spirit fall afresh on us, so that we will be empowered to go and be witness to the word of God. We thank you that you have spoken to us with your word. Help us to live according to your word. Father, we want to thank you, O God. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता करें कि इस संसार से हम अलग होकर प्रभु आपका सिद्धांत के अनुसार हम जीने पाए और संसार को हम जीतने पाए। प्रभु संसार के साथ हम समझौता ना करें। प्रभु हमें सहायता करें ताकि प्रभु जल्द से जल्द हम इस सच्चाई को लेकर लोगों को बताकर लोगों को आपका राज्य में लाने वाला लोग बन पाए, और हमें सहायता करे और हमारे ऊपर आपका उस पवित्र आत्मा का आग और सामन उतरने पाए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके लिए गवाह बनकर बहुत से लोग के बीच में बताने वाला लोग बन पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमें आशीष करने के लिए आपके वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। जय मसीह की चर्च। सबको परमेश्वर आशीष दे। कलीसिया, हम ये बात सबको बताना चाहता है कि आज के दिन यानी कि 23 मई ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर है, और गुवाहाटी क्रिश्चियन फोरम की ओर से आज शाम 4 से 6 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है जूम के माध्यम से, और आप सब इसी में शामिल हो सकता है। आपको लिंक शेयर किया जाएगा, आप उसी समय में जूम के द्वारा इस प्रार्थना के सभा में शामिल हो सकता है। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कलीसिया। आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि परमेश्वर के हाथ में जब हम पड़ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है और हमें सुंदर और हमें प्रभावशाली बना सकता है। We can be feeling very worthless, but once we are in the hands of God, He can take us and use us mightily. Remember, याद करिए कि वो सिर्फ 8 ही लोग थे जो उस नोआ के जहाज में अंदर घुस पाए थे। सिर्फ 3 ही इब्रानी बच्चे थे जो उस राजा के मूर्ति के आगे झुकने से इनकार किया था। वो सिर्फ अकेला एलाइजा ही था जो बाल के भविष्यद्वक्ताओं के आगे उनके विरुद्ध डटा रहा, और वो सिर्फ एक स्त्री थी जिसे यीशु मसीह के चरणों को और यीशु मसीह को अनॉइंट करने का मौका मिला था, और वो सिर्फ एक ही चेला था जो यीशु मसीह के क्रूस के तले
पाया गया था। सो कलीसिया, हम वो एक चेला बन सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं खुद के सामर्थ्य में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा से भर करके। यीशु मसीह का आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है। उसका वचन कहता है, न तो बल से न सामर्थ्य से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह हमसे कहता है। सो कलीसिया, आज जैसे हमने इस वचन को सुना है, आइए हम इस दुनिया से अपने आप को अलग करके अपने प्रभु के लिए जो वो चाहता है और जो वो हमसे हमारे द्वारा करना चाहता है, उसको हम करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। सो कलीसिया, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने दान और दशमांश के द्वारा हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, ताकि हम खुले हृदय और खुले हाथ से अपने परमेश्वर को देने वाले लोग बने। परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें अच्छी सेहत दिया है, उसने हमें सही सलामत और तंदुरुस्त रखा है। हम आशीषित लोग हैं। आइए हम हमारे परमेश्वर को हृदय की गहराइयों से और धन्यवाद के एटीट्यूड के साथ हम अपना दान और दशवांश दें। आइए इससे पहले कि हम अपना दान और दशवांश दें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आप हमारे जीवन में निरंतर कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवादित है परमेश्वर पिता। और अभी इसी वक्त प्रभु, हम अपने अपने दान और दशवांश को आपके पास लेकर आते हैं प्रभु। हमारे दान और दशमांश को आशीषित कर प्रभु, ताकि ये आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल हो। प्रभु, हम आपके भंडार में लेकर आते हैं, और होने दे प्रभु कि आपके भंडार में भोजन हमेशा पाया जाए परमेश्वर पिता। हर एक हाथ प्रभु जो विश्वास से आपकी ओर बढ़ता है प्रभु, हम मांगते हैं आपसे कि आप उनको आशीषित करें प्रभु। आप उनके घराने में प्रभु, उनके वेतन में आप उनको आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छी सेहत के लिए उनके ऊपर, और आपके सारे प्रभु आशीष और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे के द्वारा हमें डायरेक्टली चर्च के अकाउंट में अपना दान और दशवांश भी भेज सकते हैं। हमारा चर्च का जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। आप उस अकाउंट नंबर पे अपना दान और दशवांश भेज सकते हैं। और अगर आपने अपने अपने घरों में दान और दशवांश को इकट्ठा किया है तो आप उसे अलग रख दीजिए और हमारे ब्रदर एलेक्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, और होने दे हम पूरी कलीसिया एक मन और एक आत्मा में आगे बढ़ते चले जाए। कलीसिया, हम जानते हैं और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। आइए हम अपने अपने आप को तैयार करें। अगर आप यीशु मसीह के वचन में बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा उसके वचन को सीखना चाहते हैं और यीशु मसीह के वचन के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो आप हमारे कलीसिया में जो डिसाइपलिंग के क्लासेस होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। आप हमें संपर्क करें, हमें कांटेक्ट करें, और हम फ़ोन के माध्यम से आपके साथ डिसाइपलिंग करेंगे। कितना ही अच्छा है जब हम टेक्नोलॉजी का, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें प्रभु की बातों को सीखने के लिए। और कलीसिया, अगर आपके पास प्रार्थना का कोई निवेदन है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे, और आप और आपका परिवार प्रभु में सुरक्षित, आशीषित और जड़ित पाया जाए। This is our prayer for you, that you will be protected, blessed and rooted in the Lord. May God bless you.